हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मौर्यकालीन व्यापार के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्यकालीन व्यापार व्यापार जल व थल मार्ग से होता था। व्यापार जल व थल मार्ग से होता था। व्यापारी श्रेणियों में संगठित होते थे। व्यापारी श्रेणियों में संगठित होते थे और श्रेणियों के मुख्य को श्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेणियों का जब प्रधान होता था उसे श्रेष्ठी कहा जाता था। जातकों में 18 प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख है। जातकों में 18 प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख है। व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण भी एक प्रमुख उद्योग होता था। मौर्यकाल में व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण एक प्रमुख उद्योग के रूप में सामने आया। कौटिल्य के अनुसार जहाज निर्माण पर राज्य का एकाधिकार होता था, यानी कि जहाज निर्माण का जो उद्योग था सिर्फ उसमें राज्य का ही एकाधिकार होता था। किसी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति या कोई निजी किसी का अधिकार नहीं होता था। प्रमुख बंदरगाह है भृगु कच्छ बड़ौच में। ये पश्चिम भारत में भृगु कच्छ बड़ौच ये प्रसिद्ध बंदरगाह था। पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति प्रसिद्ध बंदरगाह था। कौटिल्य स्थल मार्ग की उपेक्षा नदी मार्ग से व्यापार अच्छा होने का दावा करता है या अच्छा होना बताता है। कौटिल्य कहता है कि स्थल मार्ग की अपेक्षा नदी मार्ग से व्यापार अच्छा होता था। आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र तक्षशिला, उज्जैन, काशी, कौशाम्बी, तोसाली, पाटलिपुत्र। आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र थे तक्षशिला, उज्जैन, काशी, कौशाम्बी, तोसाली, पाटलिपुत्र। मिस्र नरेश टोलमी ने लाल सागर के तट पर बर्निस नामक बंदरगाह स्थापित करवाया था। मिस्र के शासक टोलमी ने लाल सागर के तट पर बर्निस नामक बंदरगाह स्थापित किया। मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत कातना या बुनना होता था। वस्त्र निर्माण पर का कार्य सरकारी कारखाने ही करते थे। सूती वस्त्र के प्रसिद्ध केंद्र थे काशी, बंग, पुंडरू, कलिंग, मालवा। यह अर्थशास्त्र के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य काल में सूती वस्त्र के प्रमुख या प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन से थे? काशी, बंग, पुंडर, कलिंग, मालवा। ये अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। काशी और पुंडर रेशमी वस्त्र भी उत्पादन करने के कारखाने थे यहाँ पे, यानी कि रेशमी वस्त्र की उत्पादन काशी पुंडर से होता था। बंग से मलमल का उत्पादन भी होता था। बंग की मलमल विश्व विख्यात थी, यानी विश्व प्रसिद्ध थी। अब आते हैं चीनी पट। चीन से आने वाला रेशम चीनी पट कहलाता था। पत्रोम पेड़ के पत्तों या रेशों से बनाए वस्त्र पत्रोम कहलाते थे। दुकुल सफेद व चिकना वस्त्र दुकुल कहलाता था। शोम एक प्रकार का रेशमी वस्त्र था। कोशेय कौटिल्य द्वारा वर्णित एक प्रकार का वस्त्र था जिसे कोशेय कहते थे। श्रेणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठी कहलाता था। यूनानी लेखक कर्टियस ने श्वेत लोहे की तलवार का उल्लेख किया है तथा लौह उद्योग को अत्यंत विकसित अवस्था में बताया। कर्टियस ने बताया है कि मौर्यकालीन लौह उद्योग अत्यंत विकसित अवस्था में था। इसके बाद हम व्यापारिक मार्गों का अध्ययन करेंगे। व्यापारिक मार्ग, प्रथम मार्ग, ये 4 मार्ग थे। इसमें जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे उनमें 4 थे। उनमें से प्रथम मार्ग उत्तरापथ पुष्कलावती से तक्षशिला, यानी कि पुष्कलावती से तक्षशिला, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र होते हुए ताम्रलिप्ति जाने वाला राजमार्ग, यह सबसे महत्वपूर्ण था। आजकल इसे ग्रांड ट्रक यानी कि जीटी रोड कहा जाता है। यह प्राचीन भारत में सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था। यदि प्राचीन भारत के अंदर कोई सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था तो यही था। दूसरा मार्ग, यह पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ से मिलता था। पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ से मिलता था। तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था। चौथा मार्ग भृगु कच्छ से उज्जैन होते हुए मथुरा तक जाता था। मैगस्थनीज ने
इंडिका में सिंध से पाटलिपुत्र जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख किया है। साथियों, आपका अपना YouTube चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।